आप सभी लोगों का एक बार फिर से भादु अकेडमी पे हार्दिक स्वागत है। साथियों, आप सभी लोगों का जो एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम है बिल्कुल चालू हो चुका है और आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये बताऊंगा कि फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट में क्या अंतर रहा, मिक्स एनालिसिस करेंगे, पेपर का जो लेवल था वो कैसा था, स्टूडेंट ने कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करे, ठीक है। और आने वाली जो शिफ्ट में जिनका एग्ज़ाम है, आने वाले टाइम में जिनका एग्ज़ाम है, उन स्टूडेंट को कौन से टॉपिक पे सबसे ज़्यादा फोकस करना है, बिल्कुल डिटेल में आपको सारी मैं एनालिसिस देने वाला हूं। तो आप इस वीडियो को अगर आप एंड तक देखेंगे तो सारा कुछ आपको समझ में आएगा, ठीक है। काम की बातें होगी सारी की सारी, बिना वजह की कोई बात नहीं होगी। आपको डेफिनेट आपका टाइम में नहीं लूँगा ज़्यादा, 10-15 मिनट के अंदर हम सारा कुछ समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बताऊँगा क्या क्या मैं चीज़ें बता रहा हूँ। सबसे पहले हम देखेंगे कि फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट में पेपर का जो लेवल था वो क्या था। देखिए साथियों, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, जो हम सोच रहे थे कि यार पेपर इस तरीके का आएगा, थोड़ा हार्ड आएगा, उस तरीके का पेपर नहीं है आपका उस लेवल का पेपर नहीं है। पेपर बिल्कुल ईजी है, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, मतलब ऐसे क्वेश्चन जो स्टैटिक जीके से निकल के आ रहे हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब अगर आपकी बेसिक नॉलेज अच्छी है, ठीक है, आपको संविधान के बारे में कुछ नॉलेज है, स्पोर्ट्स रिलेटेड कुछ आपको नॉलेज है, ठीक है, इकोनॉमिक में कुछ बेसिक जो टर्म होती है उनके बारे में अगर आपको नॉलेज है तो आराम से आप जीके में अच्छा स्कोर कर रहे हैं। दूसरी बात करें मैथ की, मैथ में भी उस टाइप के क्वेश्चंस नहीं है जो हम सोच रहे थे इतना टफ है। हालांकि हर एक टॉपिक को कवर किया है, लेकिन उस लेवल के क्वेश्चन नहीं है कि बिल्कुल जैसे दिल्ली पुलिस में आ रहे थे, समझ ही नहीं पा रहे थे हम, लैंग्वेज इतनी टफ, ऐसा नहीं है। बिल्कुल जो आने चाहिए थे लेवल के हिसाब से वही क्वेश्चन आ रहे हैं। तो मैं फिर बता रहा हूँ, जिनका आने वाले टाइम में एग्जाम है, घबराओ नहीं, बिल्कुल कतई घबराने की जरूरत नहीं है। आपने अच्छी प्रिपरेशन करी है, डेफिनेट आप आराम से अटेम्प्ट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। तो मैं कुछ देखो आपको बताता हूँ। मैं पहली शिफ्ट की बात कर लेता हूँ। तो फर्स्ट शिफ्ट के अंदर जो क्वेश्चंस आए, ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो मिक्स क्वेश्चंस थे सारे, हर एक टॉपिक को कवर किए गए थे, सारे जो है क्वेश्चंस हर टॉपिक से। हाँ, ये जरूर है कि कुछ सब्जेक्ट से क्वेश्चंस कम थे, कुछ सब्जेक्ट से क्वेश्चंस ज़्यादा है। जैसे मैं बात करूँ पॉलिटी की, फर्स्ट शिफ्ट की अगर मैं बात करूँ, संविधान से उतने क्वेश्चंस नहीं आए थे, उतने टफ क्वेश्चंस नहीं आए थे, ठीक है। तो 1 या 2 क्वेश्चंस मुश्किल से यहाँ से क्वेश्चंस हमें देखने को मिले, ठीक है। इसके बाद में 1-2 क्वेश्चंस बायोलॉजी से आए, 1-2 क्वेश्चंस फिजिक्स से आए क्वेश्चंस, ठीक है। लेकिन साइंस वाले पार्ट में जो क्वेश्चंस थोड़े से गहराई से थे, ऊपर से क्वेश्चंस नहीं थे, थोड़े गहराई से क्वेश्चंस थे। मतलब मुख्य रूप से जो मानव तंत्र है वहाँ से क्वेश्चंस जो है थोड़े से हमें देखने को मिले थे, ठीक है। मैं बात बता रहा हूँ आपको। इसके अलावा कंप्यूटर में बेसिक कंप्यूटर के कुछ क्वेश्चंस, बेसिक जो बातें होती है वहीं से क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपको बेसिक कंप्यूटर आता है, डेफिनेटली आप आराम से कर देंगे। लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चंस थे कंप्यूटर के भी, ठीक। अभी मैं बताऊँगा आपको कुछ और भी बातें, आप थोड़ा सा बने रहिए। इसके अलावा यूआरएल के बारे में जो आपका है, यूआरएल जो है उसकी फुल फॉर्म पूछ ली गई थी। तो ये कुछ बेसिक से टर्म जो हम अमूमन सुनते हैं उसी टाइप की क्वेश्चंस है। अच्छा, दिक्कत कहाँ आई मैं आपको बता देता हूँ। पहले शिफ्ट में क्वेश्चंस जो थोड़े सीरीज वाले क्वेश्चंस थे वो समझ नहीं आ रहे थे, थोड़े से वहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत थी। बाकी रीजनिंग थोड़ी सी एक मॉडरेट लेवल की थी, बाकी इतना टफ रीजनिंग भी नहीं थी। बाकी मैथ में हर एक टॉपिक कवर किया है, ज़्यादा परेशानी नहीं है। अगर आपके ओवरऑल मैथ में कॉन्सेप्ट सारे ईजी हैं, सारे अगर क्लियर हैं और आपको लगता है कि हाँ बिल्कुल सारे कुछ अच्छे मैंने कवर किए हैं, तो आप आराम से मैथ में भी कर दोगे, घबराने की 1% भी बात नहीं, ठीक है। अब मैं एक क्वेश्चंस बताऊं तो उसमें आप देख लिए होंगे, बाकी यूट्यूब चैनल्स पे कई सारे करवा रखे हैं, ठीक है। मैं आपको एक आइडिया देने चाह रहा हूँ इसमें कि आने वाले टाइम में आपको क्या ध्यान रखना है और यहाँ क्या था, उसके आधार पर मैं आपको चीज़ें कवर करवा रहा हूँ। देखिए, ध्यान दीजिएगा। अगर मैं पहली शिफ्ट की बात करूं तो हिस्ट्री के अंदर बेसिक से क्वेश्चंस थे, मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चंस थे। 3 से 4 क्वेश्चंस यहाँ से बताए जा रहे हैं कि 3 से 4 क्वेश्चंस यहाँ पे आए थे, ठीक है। इसके बाद में मैंने आपको बायो से बता ही दिया। इसके अलावा करंट अफेयर्स की बात करें तो करंट अफेयर्स उतना खतरनाक करंट अफेयर्स नहीं आ रहा। करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस आ रहे हैं, बाकी इतना खतरनाक करंट अफेयर्स भी नहीं आ रहा है कि आप कर ही नहीं पाए, ठीक है। बिल्कुल एक फैक्ट जो थे वहाँ पे क्वेश्चंस आ रहे, कभी मतलब जो आपका इंडेक्स होते हैं वहाँ से क्वेश्चंस पूछ लिए जा रहे हैं, 1-2 बुक से क्वेश्चंस पूछ लिए जा रहे हैं। बस बेसिक से जो ज़्यादा पॉपुलर रही हो वहीं से क्वेश्चंस आ रहे हैं। इतना नहीं है कि बिल्कुल डीप में जाके, बस डीप में पूछा गया तो थोड़ी सी साइंस पूछी गई और थोड़े से रीजनिंग पूछे गए। अगर मैं पहली शिफ्ट का ओवरऑल बात करूँ तो मैथ में लेवल इतना टफ नहीं था, ईजी टू मॉडरेट मैथ का लेवल था। रीजनिंग का अगर
कुछ पार्ट देखे तो थोड़ा मॉडरेट था, जीके बिल्कुल ईजी था, जीके एकदम ईजी था। तो ये हो गई आपकी पहली शिफ्ट की बात। आने वाली शिफ्ट में क्या ध्यान रखना वो आपको मैं बताऊंगा अभी। सेकंड शिफ्ट की बात करें तो सेकंड शिफ्ट में भी उस टाइप का बिल्कुल जीके ईजी था। रीजनिंग की बात करें, रीजनिंग थोड़ी सी मतलब ऐसा आ रही है कि थोड़ा सोचने पे मजबूर कर रही है रीजनिंग। बाकी मैथ में भी जो है आपका ओवरऑल जो है कॉन्सेप्ट इजी टू मॉडरेट ही चल रहा है। मैं फिर बता रहा हूँ, अगर आपके बेसिक सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो डेफिनेटली आप आराम से कवर करोगे चीज़ों को, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब जिनका आने वाली शिफ्टों में जिनका पेपर है वो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, उनको क्या करना है वो आपको मैं थोड़ा सा बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए ध्यान समझिएगा, अगर जिनका आने वाले टाइम में एग्जाम है तो मैं बोलूँगा कि थोड़ा सा एक बार अगर आपने जो भी करंट अफेयर्स पढ़ा है, देखिए 19 अगस्त से लेके आप 20 का तो पूरा पढ़ डालिएगा, ठीक है। तो अगर आपके पास करंट अफेयर्स आप सोच रहे हैं कि कहाँ से पढ़ूँ कैसे करूँ, तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, उसमें जनवरी से लेकर नवंबर तक का करंट अफेयर्स सारा कवर है, आप देख सकते हैं, वहाँ से वो PDF परचेज कर सकते हैं, ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ठीक है, आप देख लीजिए उसको। दूसरी चीज़ स्टैटिक जीके पे जो एक बार आपके लूसेंट है ना, उसको एक बार मोटा मोटा, अगर मान लीजिए आपका आने वाले टाइम में कुछ एग्जाम, तो आप एक बार उसको मोटा मोटा पूरी सरसरी नज़रों से देखने की कोशिश करें, क्योंकि हो सकता है ऐसे फैक्ट वाले क्वेश्चंस आ रहे हैं, पता नहीं वो फैक्ट आपके माइंड से मिस हो गया हो तो फिर वो वहाँ पे आपको याद आ जाएगा, फिर अगर नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि माइनस मार्किंग में आप फंस नहीं सकते। इस वजह से आप एक बार मोटा मोटा उसको देख लीजिएगा। मैथ के अंदर क्या करना है, मैथ के अंदर आपको मैं फिर बता रहा हूँ, जितने भी सारे कॉन्सेप्ट आपने पढ़े आज तक, चाहे वो प्रॉफिट एंड लॉस के हो, चाहे परसेंटेज के हो, चाहे टाइम एंड वर्क के हो, चाहे नंबर सिस्टम के हो, एडवांस में जो भी आपके कॉन्सेप्ट है उसको सारा कर लीजिए अकॉर्डिंग टू सिलेबस, आपको कोई परेशानी नहीं होगी उसमें। मेरी बात समझ पा रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ। इसी के अलावा रीजनिंग के अंदर मैं आपको फिर बता रहा हूँ, थोड़ी सी प्रैक्टिस करने की कोशिश कर ले, बाकी आपके कॉन्सेप्टों को आपको ज़्यादा ध्यान देना है, जो आपने आज तक पढ़ा है, जो कॉन्सेप्ट लिखे होंगे आपने कि इस तरह के क्वेश्चनों को कैसे सोल्व करना है, इस तरह के क्वेश्चनों को कैसे सोल्व करना है, उन कॉन्सेप्टों की बात कर रहा हूँ। तो उनको जो है आप एक बार वापस से देख ले सभी लोग आने वाले टाइम में, ताकि दिक्कत नहीं। पता तो हमें चल ही गया कि इजी टू मॉडरेट मैथ का लेवल है, थोड़ा सा सोचने को मजबूर कर रहा है रीजनिंग का लेवल। इसके अलावा जीके का जो पोर्शंस है, जीके वाला जो पोर्शंस है वो बिल्कुल इजी सा है, उसमें पूरे जो स्टैटिक जीके वहीं से आ रहा है, तो उसको हम लूसेंट से मोटा मोटा देख के कवर कर सकते हैं ना, दिक्कत नहीं होगी ना वहाँ पे। तो इसलिए, और करंट अफेयर्स की जो PDF है वो डिस्क्रिप्शन में है, आप उसको देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ताकि आपको एक डेढ़ घंटे के अंदर जो भी क्वेश्चंस हैं आप एक बार उनको देख लेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कहाँ कहाँ कौन कौन से क्वेश्चंस हैं। बाकी यही बात है इसमें, है ना। तो आने वाले शिफ्टों के लिए मेरा यही एक सजेस्ट है आप सभी लोगों को कि घबराइए नहीं, एक पॉजिटिविटी के साथ मेहनत करिए, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एक ये होना चाहिए कि वो यस मैं करूँगा, इसको 100% करूँगा, 2 साल से मेहनत कर रहा हूँ, इतना आसान थोड़ी है कि मैं और कर दे मैं नहीं कर पाऊँगा, बिल्कुल करूँगा, बस इतना है। थोड़ा सा अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखें और घबराए नहीं बिना वजह। और जितने भी आपके जो निर्देश दिए गए एडमिट कार्ड में, वो सारे जो है आपको फॉलो करना है। ऐसा नहीं है कि कुछ चीज़ भूल जाए, क्योंकि आज ही देखने को मिल रहा था कुछ लोगों के आधार कार्ड में प्रॉब्लम चल रही तो उनको दिक्कत आई, बहुत ज़्यादा दिक्कत आई। खैर प्रॉब्लम भी सोल्व की गई। तो इस वजह से यही है कि आप अपना पहले से ही जिम्मेदार हो, आप बार बार ऐसा मौका नहीं मिलता है, तो ध्यान से जाइएगा, पॉजिटिविटी के साथ में जाइएगा, सारे डॉक्यूमेंट्स अपने साथ लेके जाना। ऐसा नहीं हो कि 2 साल की मेहनत करें, कुछ छोटी सी गलती हो गई, कुछ भूल गए, फिर वहाँ पे एग्जाम में नहीं बैठने दिया, ठीक है। तो इस वजह से मैं यही बोल रहा हूँ आप सभी लोगों को एक पॉजिटिविटी के साथ में जाना है, और जो मैंने आपको चीज़ें बताई है उनको आप अच्छे से फॉलो करिए। टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, हिम्मत नहीं आ रहा ना यार, 2 साल से मेहनत करिए, ऐसे थोड़ी है, बिल्कुल कहीं से भी आ जाओ, क्वेश्चन को हम उड़ा देंगे, है ना। बस यही बोल रहा हूँ, मैथ के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना, रीजनिंग के बेसिक सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना, जीके के एक बार लूसेंट को छान मारो, और PDF आप देख सकते हैं करंट अफेयर्स की, आपको अगर लगता है, नहीं अदरवाइज बुक से पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये बोलूँगा मैं आप लोगों को, और मेरी तरफ से, भादु परिवार की तरफ से आप सभी लोगों को एक बार फिर से बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।